अजीत सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित बहुपद के 2.1 के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मैं कह रहा है कारण के साथ उत्तर देना है कि ये जो दिया गया है समीकरण ये बहुपद है, एक चर में बहुपद है कि एक चर में बहुपद नहीं है ना, और अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है, अपने कारण के साथ उत्तर दीजिए। देखिए लिखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसका मतलब हो गया कि 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये क्या है, एक चर में बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक चर की बात किया है, अभी x यहाँ है और यहाँ भी x है और कोई दूसरा चर नहीं आया है, एक ही चर में है, इसलिए ये क्या है, बहुपद। तो यहाँ लिखेंगे एक चर में बहुपद है, यानी पहला है, पहला क्या है, एक चर में बहुपद है। वो क्यों है? क्योंकि एक चर में बहुपद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो x है, यहाँ पर जो x आया है वो सभी एक ही चर के हैं। अगर यहीं पर y दे देता, z दे देता तो एक चर में बहुपद नहीं होते। ठीक, इसलिए पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि y² प्लस √2। तो यहाँ भी देखिए भैया एक ही चर है, y अकेले की बात हो रही है, इसलिए ये भी बहुपद है। ठीक, तीसरा है, यहाँ देखिए 3t प्लस 3t, इस पे रूट लगा है बेटा, √3t, सॉरी 3√t प्लस t√2 ये दिया है। ठीक, 3√t प्लस t√2 ये क्या एक चर में बहुपद है? तो एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? अभी आप कहेंगे t तो यहाँ भी है और t यहाँ भी है। तो हमने आपको पहले ही पढ़ाया है कि बहुपद की जब हमको पहचान करनी होती है तो बहुपद का कोई भी चर राशि वो पहली चीज तो रूट में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए? रूट में। यहाँ t देखो रूट में आ गया है। ठीक, इसलिए ये बहुपद नहीं है। और दूसरी चीज कि अगर आपको परिभाषा भी लिखाया गया है कि जो चर पद होते हैं उसकी जो घात होती है वो पूर्ण संख्या में हो। किस में हो? पूर्ण संख्या में हो। जब पूर्ण संख्या की बात करेगा तो t रूट के अंदर है, अगर बाहर होगा तो ये आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो जो पूर्ण संख्या होती है वो अपान में नहीं होती है और दशमलव में भी नहीं होती है कि हम दशमलव में ही कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, एक चर में बहुपद नहीं है। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही बात आती है कि y प्लस 2/y, y आपका बटे में नहीं होना चाहिए, यानी चर पद आपका बटे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, पांचवी सवाल है इसमें कि x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यहाँ देखिए एक चर में बहुपद नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ x की बात कर रहा है, y की बात कर रहा है और t की बात कर रहा है, इसमें तीन चर आ जा रहे हैं, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक, अब सवाल नंबर 2 आती है। सवाल नंबर 2 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। सवाल नंबर 2 है निम्न लिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक, क्या कह रहा है, गुणांक लिखिए। अब आप देखिए जब इसमें गुणांक की बात करेगा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए, पहली सवाल है, हम यहाँ लिखा है 2 प्लस x² प्लस x। यहाँ देखिए किसका गुणांक की बात कर रहा है, x² की बात कर रहा है। तो यहाँ x² के साथ जब कोई अचर पद नहीं होता है तो वहाँ क्या माना जाता है, तो हम लिखेंगे x² का गुणांक बराबर 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? क्योंकि x² में अचर पद कुछ है ही नहीं, जब कोई अचर पद नहीं होता है तो वहाँ 1 माना जाता है। क्लियर हुआ? इसी तरीके से दूसरी देखिए, दूसरा दिया है कि 2 माइनस x² प्लस x³। अब यहाँ भी x² का ही गुणांक की बात कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा x² का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा,
अब देखो ये माइनस एक्स कहाँ है, इसका मतलब -1 हो जाएगा, क्योंकि गुणांक जब कुछ नहीं होता है, कोई अंक नहीं होता तो एक मान लेता है। और चिन्ह किसका है, यहाँ चिन्ह माइनस का है, इसलिए यहाँ माइनस लग गया। इसमें कि तीसरी सवाल है π/2 x² प्लस यक्स। तो जब π/2 x² प्लस यक्स दिया है, गुणांक पूछ रहा है, तो x² का गुणांक पूछ रहा है, तो यक्स के साथ किसका गुणा किया गया है, इसका गुणांक हो जाएगा π/2। ठीक, इसी तरह इसमें चौथी सवाल है √2 x-1। यहाँ देखिए कह रहा है कि √2 x-1, यहाँ कह रहा है कि x² का गुणांक, ध्यान देना, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं x² है ही नहीं। जब हम किसी चीज की चर्चा कर रहे हैं उस समय वो उपस्थित है ही नहीं, तो वो क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा, या 2 माना जाएगा, या फिर 0 माना जाएगा। तो वहां पर भैया 0 माना जाएगा, और इसलिए चीज 0 माना जाएगा क्योंकि जब उसकी चर्चा ही नहीं, वो है ही नहीं, तो उसकी चर्चा करना क्या है, बेकार है। बात समझ में आई, इसलिए यहाँ x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3 पर चल। सवाल नंबर 3 है कि 35 घात के द्विपद, कितने पद, द्विपद, और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण लिखिए। तो एक उदाहरण लिखना है कि 35 हल में लिख लेंगे, 35 घात का द्विपदीय बहुपद बराबर, अब कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे लिख दे 2x की पावर 35 और प्लस लिख दे 3, कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख दे 4x की पावर 35 प्लस 20, यानी आपकी जो ये घात है ये 35 होनी चाहिए, और कई पदी होना चाहिए, ये 2 पदी होना चाहिए। ठीक, अब कह रहा है 100 घात का एक पदी है, कितना है, एक पदी है। जब एक पदी की बात करेगा, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद में केवल आप केवल लिख सकते हैं x की पावर 100 या y की पावर 100 ना, या 7x की पावर 100 कह दो, या 10y की पावर 100 कह दो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरीके सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या लिखना है, निम्नलिखित बहुपद की घात, बहुपद की घात लिखना है, घात लिखिए, थोड़ा कहीं छूट जा रहा है, चलिए। तो यहाँ लिखा है कि 5x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 7x में आपको घात बताना है। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है कि जो समीकरण दिया होता है, इसमें जो सबसे बड़ी घात आपको दिखाई देगी वही उस बहुपद की घात होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो घात बराबर हो जाएगा 3। जैसे यहाँ पर है दूसरी सवाल 4 y², तो यहाँ घात बराबर कितना, तो घात बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 की घात 0 है, कोई घात नहीं, 0 होता है, y घात 2 है।